जय विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने। कथा को आधा सुनने से हमेशा हानि होती है और पूरा सुनने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशियों में उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने देव व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती और मेरी पत्नी द्रौपदी एक ही एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते हैं। वह मुझसे भी ऐसा सदैव करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा आप उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो भीमसेन दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करो। तब भीमसेन ने निवेदन किया कि यह महामुनि, कुछ मैं कहता हूँ अभी सुनो। यदि दिन में एक बार भी भोजन न मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं उपवास कैसे करूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूँ। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में इस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते हुए नरक में नहीं जाते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। तो व्यास जी बोले, वृष मिथुन राशि के सूर्य जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न करना उचित है। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से आचमन करके अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे और भोजन न करे तो बिना परिश्रम से ही द्वादशी उक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करे, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशी आती है उन सब का फल निसंदेह है केवल इस एकादशी के व्रत में प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने स्वयं यह मुझसे कहा है, सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। और सुनकर एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों का यात्रा तथा सब प्रकार के दानों से जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी सद्गति होती है। अधिक क्या कहूँ। जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करे। हे वृकोदर, इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों में जो धन धान्य आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अधिक भयंकर काले पीले रंगों वाले यमदूत भय देने वाले दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं जाते, बल्कि पीताम्बरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्त विष्णु दूत अंत समय में विष्णु लोक में ले जाने को आ जाते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है और
उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तब से भीमसेन यह व्रत करने लगे और इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। हे राजन, इस प्रकार तुम सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जला व्रत करूँगा। हे देवेश, अंत द्वादशी को भोजन करूँगा। यह कहकर सब पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके व्रत करो। स्त्री व पुरुष के मंदराचल पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गौ दान कर सके तो वस्त्र में बंधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करे। निर्जला एकादशी को स्नान, दान, जप, होम आदि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो सब अक्षय हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी का विधि व्रत कर लिया उसे और धर्माचार करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। और ये कुरुश्रेष्ठ एकादशी के दिन जो स्वर्ण, अन्न, वस्त्र दिया जाता है उसकी पुण्य कभी नाश नहीं होता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वह पानी है। इस लोक में चंडाल होते हैं, अंत में दुर्गति को पाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने से मोक्ष को प्राप्त होंगे। ब्राह्मण हत्या, मदिरा पान, चोरी, गुरु के दोष, मिथ्या, झूठ बोलना, यह सब महापाप द्वादश युक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाता है। हे कुंती पुत्र भीम, इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुष को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके करना चाहिए। क्षीर, साई भगवान की पूजा करके गोदान करे। दूध देने वाली गौ मिष्ठान और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करे। हे श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से श्री विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने यह व्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया, वह दुराचारी है। और जिसने यह व्रत किया उसने अपने 100 पिछले और 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग में पहुंचा दिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांति से दान और पूजा करके रात्रि को जागरण करते हैं और द्वादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, उत्तम शैया व कुंडल सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह निसंदेह स्वर्ग के विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और दूसरे को सुनाने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल पाप नाशनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करके मिलता है वह फल इसके सुनने से प्राप्त हो जाता है। दंत धावन कर विधि अनुसार बिना अन्न तथा जल के व्रती मनुष्य इस एकादशी का व्रत आचमन जल के अतिरिक्त और जल न पीकर द्वादशी के दिन देवेश त्रिविक्रम भगवान की पूजा करे। जल, पुष्प, धूप, दीप अर्पण यथाविधि पूजन करके प्रार्थना करे कि हे देवेश हरिकेश, हे संसार सागर में पार कराने वाले, इस घड़े के दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। भीमसेन फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, छत्र, फल आदि घड़े पर रखकर ब्राह्मणों को दान देवे। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आप भी मौन चुप होकर भोजन करें। इस प्रकार को इस व्रत को यथाविधि करते हैं सब पापों से छूटकर मुक्ति हो जाती है। तो दोस्तों अब कथा समाप्त हो गई। तो दोस्तों कथा अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।